हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट में अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी के मंत्रालय रिपीट, जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज को कृषि और मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग मिला। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी। राम रहीम बरी क्योंकि सबूत नहीं ढूंढ पाई सीबीआई, रंजीत को मारने वाली रिवॉल्वर और गोलियां गायब, सबसे अहम गवाह का बयान खारिज। पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रही सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा सैलरी, खदानों की सुरक्षा के लिए सरकार आतंकवादियों को दे रही हफ्ता, इनमें बीएलए और टीटीपी शामिल। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला, 2 सुरक्षा कर्मी घायल, मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे, बोले यह राज्य की जनता पर हमला है। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें अब विस्तार से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मोदी कैबिनेट में अमित शाह, राजनाथ सिंह और गडकरी के मंत्रालय रिपीट, जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज को कृषि और मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग मिला। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा सोमवार की शाम 6:30 बजे किया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय रहेगा। शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया। नितिन गडकरी के साथ 2 राज्य मंत्री रहेंगे। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, पीएम आवास के तहत मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी। मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को 10 जून को पीएम आवास पर हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दी। कल्पना सोरेन ने ली शपथ, गांडेय उपचुनाव जीतकर पहली बार बनी है विधायक, जानिए उनके बारे में सब कुछ। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पद की शपथ दिलाया। वह गांडेय उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपई सोरेन सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री मौजूद रहे। कल्पना सोरेन गांडेय उपचुनाव जीतकर विधायक बनी हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 26,000 वोटों से हराया है। कल्पना जिस गांडेय सीट से विधायक चुनी गई हैं, उस सीट पर साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद चुने गए थे। कल्पना सोरेन के विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कल्पना सोरेन के विधायक बनने से राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक पर चर्चा हो रही है। चर्चा एक बार फिर है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, जमीन पर कब्जे की बात गलत, 12 जून को फिर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बहस में हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता एसवी राजू ने बहस की। सुनवाई से पहले ईडी ने अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत किया। कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए अदालत में कहा कि जिस जमीन को लेकर मामला चल रहा है वह भूंयरी नेचर का है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। ईडी उक्त जमीन पर प्रार्थी के कब्जे की बात कह रहा है, जबकि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह बताए कि जमीन कब्जे में है। वहीं ईडी की ओर से एसवी राजू ने अदालत से बुधवार को बहस करने की बात कही है।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने 12 जून को सुनवाई की तारीख तय की। झारखंड में अगले 3 महीने में 50,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीने में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी में जुटी है। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए कार्मिक विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग के लंबित परीक्षा की समीक्षा होगी। अगले 3 महीने में राज्य सरकार खाली पड़े 50,000 पदों को भरेगी। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों ने खाली पदों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लिया है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जेटेट परीक्षा लेने की तैयारी में शिक्षा विभाग। सरकार ने अगले 3 महीने के दौरान 26,000 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में जुटी है। इसके अलावा 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा के माध्यम से सिविल सेवा के 342 अधिकारियों की नियुक्ति, बैकलॉग जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, सीडीपीओ भर्ती की चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग को इसी 3 महीने के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन का भी निर्देश दिया गया है। सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग सभी अड़चनों को दूर कर जैक के माध्यम से जेटेट परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गया। बहरहाल सरकारी नौकरी की उम्मीद में लंबे समय से इन परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बेशक यह सुखदायी मौका होगा। झारखंड के 2 सांसद लोकसभा चुनाव तो जीत गए, लेकिन अपने ही बूथ पर प्रतिद्वंदी से हार गए। झारखंड के 2 सांसद लोकसभा चुनाव जीतने में भले ही कामयाब हो गए हैं, लेकिन अपने ही मतदान केंद्र पर हार गए हैं। जी हां, यह सच है। इन लोगों को अपने पड़ोसियों से मिलने वाला प्यार वोट में नहीं बदल सका। इस कारण मोहल्ले वासियों के मतदान में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। ये सांसद हैं विजय हांसदा और जोबा माझी। चुनाव आयोग की ओर से तैयार हर मतदान केंद्र पर मतदान के आंकड़ों से इसका पता चलता है। कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी को मिला केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। संजय सेठ बनाए गए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। झारखंड की कोडरमा लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीतकर संसद पहुंची हैं अन्नपूर्णा देवी। पीएम मोदी ने 2019 के तरह 2024 में भी अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट में जगह दी है। इस बार उनका प्रमोशन कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को इस बार प्रमोशन कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया। दरअसल बीजेपी जातिगत समीकरण साधने के लिए अन्नपूर्णा देवी को प्रमोट कर रही है। अन्नपूर्णा देवी ओबीसी वर्ग से आती हैं। 2019 में उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय से राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा सीट पर बाबूलाल मरांडी को मात दी थी। इधर रांची के सांसद संजय सेठ केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में इन्हें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। गुमला में बड़ा सड़क हादसा, 40 फीट नीचे गिरी बारातियों से भरी बस, 2 दर्जन लोग घायल। गुमला जिले के घाघरा थाना के नौडिहा पुल से पिकअप वाहन टकराने से वाहन में सवार लगभग 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में इलाज कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला और रांची रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार केरागानी गांव से लोहरदगा जिले के कंडरा डीपाटोली में बारात गया था। वापसी के दौरान नौडिहा पुल में वाहन टकरा गया, जिससे यह घटना घटी। घटना इतना जबरदस्त थी कि टक्कर के बाद वाहन के ऊपर बैठे सवार सभी लोग 40 फीट पुल से नीचे गिर गए। घायलों में केरागानी निवासी राजकुमार उरांव, नंदू लोहरा, चंद्रपाल उरांव, कमलेश उरांव, कर्मपाल कुमार, सकेंद्र कुमार, राजकुमार उरांव, अमर उरांव के अलावे 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकुड़ में फैला डायरिया, 2 गांव के 30 लोग बीमार, खटिया पर चल रहा इलाज, झरने का पानी पीने से बिगड़ी हालत, स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया कैंप। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा और लिट्ठीपाड़ा प्रखंड के 2 गांव में डायरिया फैल गया है। इस वजह से 30 के करीब लोग बीमार हो गए। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही। जिन 2 गांवों में डायरिया फैला है उनमें बड़ा बास्को गांव के 25 लोग बीमार हैं, जबकि छोटा चटकम गांव के पहाड़ी टोला के 2 बच्ची सहित 6 लोग बीमार हैं। डायरिया फैलने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीम बनाकर गांव भेजा गया। जिनकी स्थिति गंभीर थी उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। चाईबासा में डंपर ने 3 मजदूर को कुचला, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उलीझारी गांव में डंपर ने 3 मजदूरों को कुचल दिया, जिससे 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना रविवार की रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान राजकुमार भगत 33 वर्ष और दीपू कुमार 26 वर्ष के रूप में की गई।
जबकि घायल गुड्डू कुमार 25 वर्ष का इलाज चल रहा है। तीनों मजदूर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चित्रौली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में हुई इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उलीझारी में केएमबी प्राइवेट कंपनी द्वारा मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। उसी में तीनों मजदूर काम कर रहे थे। गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो 12 जिलों में येलो अलर्ट। गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। 15 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मानसून। झारखंड के कई जिले एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है। प्रदेश के पलामू इलाके में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 15 जून तक लू का अलर्ट जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू जिले में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावां में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून देर से एंट्री करेगा। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता। पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। संगठन के विस्तार की थी तैयारी। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 नक्सलियों को नगड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर विजय बख्शी सहित 5 को गिरफ्तार किया गया है। 5 उग्रवादी प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन से जुड़े हैं। बताया जाता है कि अपने संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से यह रंगदारी और हथियार इकट्ठा करने की तैयारी में थे। अपने संगठन को यह राज्य के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। पुलिस को इनकी मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इलाके में रेड की और नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनके पास से हथियार भी जब्त की है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। जय झारखंड। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।